पहाड़ और नदियाँ, प्रेम के दो ऐसे साधक जो सदैव से एक दूसरे से बंधे थे। सब कहते हैं कि पहाड़ पत्थर हो गए क्योंकि नदियाँ उन्हें छोड़ गईं। किसी अपने की विरह ने उन्हें पत्थर बना दिया, इतना कठोर बना दिया। पर मैं अक्सर सोचती हूँ कि कहीं पहाड़ों की पीड़ा को महसूस करने के दौरान हम नदी की पीड़ा को अनदेखा तो नहीं कर देते। क्या नदी सचमुच इतनी स्वार्थी थी कि पहाड़ को छोड़कर अपने जीवन में आगे बढ़ गई? इस कहानी में नदी की पीड़ा पर तो बात ही नहीं होती। नदी का भी तो एक दृष्टिकोण होगा, जहां से वो देखती होगी उसकी भी एक पीड़ा होगी। पहाड़ को छोड़ जाने की वो बहती है क्योंकि उन्हें करना है जीवन का सृजन। बहुत कुछ है नदियों में भी जो वो अपने अंदर समाये हैं। पहाड़ों से उनके प्रेम की कुछ यादें वो कैसे मैदानों तक ले आती हैं, और जब एक दिन नदी के अंदर का गुब्बार फटता है तो तबाही आ जाती है। अगर पहाड़ नदी से बिछड़े तो नदियां भी बिछड़ी हैं पहाड़ों से। अगर पीड़ा ने पहाड़ों को कठोर कर दिया तो नदियों के आंसू भी बहे हैं उनके साथ उस जल में। यदि प्रेम में विरह की पीड़ा पहाड़ों ने भुगती है तो नदियों ने भी भुगता है अपनी किस्मत में लिखे दर्द को। क्या होता यदि नदियां सिर्फ अपने बारे में सोचती, यदि वो ना करती जीवन का सृजन और रहती पहाड़ों के पास सदा सदा के लिए? शायद फिर पहाड़ों और नदियों की इस प्रेम कहानी को महसूस करने के लिए भी कोई ना होता, क्योंकि हमें जीवन देने के लिए नदियां अपना जीवन तो पहले ही त्याग आती हैं। पहाड़ों की पीड़ा दिखाई पड़ती है, पहाड़ों की कठोरता समझ आती है। उसको लिखा गया, उसे पढ़ा गया, उसे समझा गया, किंतु नदी की पीड़ा अनकही रह जाती है। और क्या होता अगर नदियां एक रोज लौट पड़ती पहाड़ों पर? मैं अक्सर सोचती हूँ, क्या नदियों के लौट जाने मात्र से इस कहानी का अंत बदल सकता था? क्या ये कहानी सुखद हो सकती थी? या पहाड़ों पर पहुंचकर भी उनका मिलन ना होता, क्योंकि शायद वहां पहुंचकर तो नदियां फिर से जम जाती। कहानियों का अंत पहले से निश्चित होता है या नहीं ये मुझे नहीं पता, पर नदियों के प्रेम पर सवाल उठाना हर तरह से गलत है। पहाड़ों को छोड़कर आने के बाद मैदानों से होती हुई हजारों लाखों किलोमीटर दौड़ती नदियां पहाड़ों की यादें अपने साथ अपने अंत तक, सागर के मुख तक ले जाती हैं, फिर छोड़ देती हैं उन यादों को वहीं, और खुद सागर में समाकर स्वयं का अंत होते हुए देखती हैं। मिल जाती हैं सागर के वजूद में, पर अपने अंत के साथ छोड़ जाती हैं पहाड़ की यादें। खुद मिट जाती हैं पर पहाड़ से अपने प्रेम को नहीं छोड़ पाती। क्या पहाड़ और नदियों की नियति में यही लिखा था?